हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आज आपका स्वागत है। और 12th क्लास केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं और इनको बनाने की आज विधि इस वीडियो में आप देखोगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। तो आप जानते हो जो हेलो एल्केन होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आर एक्स। आप जानते हो जो आर है ये एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है। और जो एक्स है ये होते हैं आपके हैलोजन, ये हैलोजन है आपके। और आप जानते हो जो हैलोजन है उनमें आपके जो मेन है Cl, Br और I, ये होते हैं Cl, Br और I। एल्काइल आप जानते हो जिसका जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा है CnH2n+1। जैसा कि आप जानते हो कार्बन के ट्वाइस में +1 करते हो, जैसे कि CH3 एक बॉन्डिंग होगी क्योंकि आपने एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम किया है। C2H5, C3H7, C4H9 ये एल्काइल होते हैं। आपका 1 कार्बन है तो इसे कहते हैं मिथाइल, मेथिल ग्रुप। आपका 2 कार्बन है इथाइल, एथिल ग्रुप होता है आपका। 3 कार्बन है प्रोपाइल, प्रोपिल ग्रुप होता है आपका। 4 कार्बन है ब्यूटाइल, ब्यूटिल ग्रुप है आपका। ये आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। और आप जानते हो जो आपके Cl होते हैं, अगर Cl है तो आप इसको क्लोराइड लिखते हो, Br है आप ब्रोमाइड बोलते हो, और I है आप आयोडाइड कहते हो। ये आपके जो सिंपल नेमिंग होती है उसमें लिखे जाते हैं, बट जब इनका आईयूपीएसी नेमिंग होती है तो आईयूपीएसी नेमिंग में क्लोराइड को लिखा जाता है क्लोरो, ब्रोमाइड को लिखा जाता है ब्रोमो, और आयोडाइड को लिखा जाता है आइडो। आयोडाइड, आइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमो और क्लोराइड क्लोरो, ये आपका लिखा जाता है। तो ये इनके आईयूपीएसी नेम होते हैं और सिंपल नेमिंग में होते हैं। तो आप जानते हो यदि इनका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आईयूपीएसी नेम में होता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन इनका आईयूपीएसी नेम होता है। और अगर आपको इनका सिंपल नेमिंग करनी है तो आपको लिखा जाता है एल्काइल हैलाइड। सिंपल नेमिंग में एल्किल हैलाइड आप लिखते हो। तो ये आपने पढ़े आईयूपीएसी नेम, आप पढ़ के आए थे 11th क्लास में।
जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपने लिखा हुआ है CH3 और इसके साथ में आप ClBrI किसी को भी जोड़ोगे या CH3Br लिखोगे या CH3I आप लिखते हो, तो इनका जो IUPAC नेम होगा वो आप लिखते हो हेलो एल्केन। तो हेलो का अर्थ है क्लोरो, ब्रोमो या आइडो, तो यहां पर क्लोरो है तो आप लिखोगे क्लोरो और एक कार्बन है आप मीथेन लिखोगे, तो क्लोरो मीथेन, क्लोरो मेथेन इसका आईयूपीएसी नेम है। इसी प्रकार ये ब्रोमो मीथेन है, ये आइडो मीथेन है, और अगर आपको इनका सिंपल नेम लिखना है तो आप लिखते हो एल्काइल हैलाइड, यहां पे एक कार्बन है तो आप बोलोगे मेथिल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग करते हो। अब हमें पढ़ना है इस वीडियो में इनकी प्रिपरेशन, इनके बनाने की विधियां। तो उसमें देखते हैं नंबर फर्स्ट, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से हम बनाते हैं, यानी कि एल्कोहल से तो एल्कोहल से आपके हेलो एल्केन बनाने के कई विधियां हैं। नंबर फर्स्ट उसमें से आपका है फ्रॉम, आप जो फास्फोरस के जो हैलाइड्स हैं उनसे आप जो है एल्कोहल की रिएक्शन के द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हो। तो जब कोई भी एल्कोहल आपकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करते हो एल्कोहल के, तो आपका फॉर्म होता है हेलो एल्केन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका होता है PCl5 और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है आपका PCl3। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब आपके एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो आपका जो फॉर्म होता है हेलो एल्केन। तो आपका कोई भी एल्कोहल है और वो एल्कोहल यदि PCl5 जिसे आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हो रिएक्ट करने के बाद आपका बनाता है PrCl प्लस आपका फॉर्म होता है HCl और प्लस POCl3। ये आपके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ POCl3 बनता ही है। HCl कब बनता है? यदि O के साथ H बॉन्डिंग में है तो आपका HCl बनता है, और अगर आपका O के साथ H बॉन्डिंग में नहीं है तो HCl नहीं बनता है। लेकिन सभी एल्कोहल में HCl और POCl3 आपका बनता है प्लस RCl। तो इसमें आपका जो है एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OH प्लस PCl5 इक्वल आपका बनता है CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3।
अगर आप लेते हो C2H5OH इथाइल एल्कोहल और ये PCl5 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है C2H5Cl प्लस HCl और POCl3। बट यदि आपका ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करता है किसी भी एल्कोहल के साथ तो आपका फॉर्म होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करने के बाद में RCl प्लस H3PO3 आपका बनाता है, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और जो आपका बनता है H3PO3 ये आपका होता है फॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस एसिड होता है आपका। और एग्जाम्पल के लिए C2H5OH जब PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है C2H5Cl और प्लस H3PO3। तो ऐसे ही आप कोई भी एल्कोहल ले सकते हो और वो एल्कोहल आपकी PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्ट करती है तो आपका फॉर्म होता है एल्काइल हैलाइड। इसके बाद नंबर 2, अगर एल्कोहल आपकी रिएक्ट करती है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड होता है आपका SOCl2, इसके साथ रिएक्ट करती है तो आप देखते हो कोई भी एल्कोहल जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है SOCl2 के साथ तो आपका फॉर्म होता है RCl प्लस SOO के साथ बनाती है SO2 और प्लस एक H और एक Cl के साथ बनता है आपका HCl। तो ये आपका फॉर्म होता है, जैसा कि आप देखते हो C2H5OH प्लस SOCl2 इक्वल C2H5Cl और प्लस SO2 प्लस HCl। इसी प्रकार CH3OH प्लस SOCl2 इक्वल CH3Cl प्लस SO2 और प्लस HCl आपका फॉर्म होता है। तो कोई भी एल्कोहल यदि आपकी थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो आपका एल्किल हैलाइड सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। ये एल्कोहल के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्राइक्लोराइड से रिएक्ट के बाद और ये आपकी थायोनाइल क्लोराइड के बाद आपकी जो एल्किल हैलाइड फॉर्म होती है। इसके बाद नंबर 3 है, जब कोई भी एल्कोहल आपकी जो है हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हैलोजन एसिड्स जिसे बोलते हैं हैलोजन अम्ल। तो जब कोई भी एल्कोहल हैलोजन एसिड हैलोजन अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तो आपके फॉर्म होते हैं हेलोएल्केन। तो आप देखते हो ये आपके पास हैलोजन ये एल्कोहल है और ये किसी भी हैलोजन एसिड HX के साथ रिएक्ट करती है आपकी X के पेज पर Cl Br और I। तो आपका यहां से वाटर आपका निकल जाता है H2O और आपका जो फॉर्म होता है वो RX और RX आपका होता है हेलो एल्केन। तो आपका हेलो एल्केन फॉर्म होता है ये हेलो एल्केन फॉर्म होता है। तो एग्जांपल ग्रुप में लेते हैं CH3CH2OH C2H5OH इथाइल एल्कोहल। ये रिएक्ट करता है आपका HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ
तो आपका निकलता है H2O और आपका फॉर्म होता है C2H5Cl। तो कोई भी है एल्कोहल अगर हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके बनते हैं हेलो एल्केन। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी जो ZnCl2 की प्रेजेंटेशन में होती है, कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं ZnCl2, निर्जल ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होती है। इसी प्रकार अगर आपके हैं, जैसे कि लेते हैं हम ये CH3C और CH3, ये आपका है 2 प्रोपेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल है। और 2 प्रोपेनॉल क्योंकि 1 इसकी आप रिएक्ट करते हो तो आपका आता है 1,2, तो 2 प्रोपेनॉल है आपका। और ये जब रिएक्ट करता है आपका HCl के साथ तो आपका ये भी रिएक्शन एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ होती है, निर्जल ZnCl2। तो आपका फॉर्म होता है, यहां से आपका H2 निकल जाता है, तब तो आपका बनता है CH3CH3H और Cl। तो आपका निकलता है इसमें H2O। तो ये बनता है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन आपका फॉर्म होता है। इसके बाद आपका है जो नेक्स्ट है आपकी जो एल्कोहल के बाद अब आपके जो हेलो एल्केन फॉर्म होते हैं वो हाइड्रोकार्बन से हम फॉर्म करते हैं। तो नंबर 2, ये एल्कोहल के साथ आपकी हेलो एल्केन बनाई हमने। अब आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन से आप हेलो एल्केन बनाते हो तो उसमें नंबर फर्स्ट आप देखते हो फ्रॉम एल्केन, यानी कि एल्केन से। और आप जानते हो जो एल्केन होते हैं, कोई भी एल्केन आपका जब रिएक्ट करता है, जैसे कि आपने लिया CH3 4, ये आपका मीथेन है। और मीथेन जब आपका रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ, और ये जो रिएक्शन होती है ये सनलाइट की प्रेजेंटेशन में होती है, अल्ट्रावायलेट सनलाइट होते हैं आपके। तो यहां से आपका क्या होता है, जो H है वो Cl के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, और आपका बनाता है CH3 और Cl प्लस आपका निकलता है इसमें HCl। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी प्रकार ये आपका CH3 Cl2 से रिएक्ट करने के बाद आपका बनाता है CH2Cl2 और प्लस HCl। इसके बाद CH2Cl2 हो जाता है आपका, और प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद CH और Cl3 और प्लस HCl जो आपकी क्लोरोफॉर्म होती है, और CH Cl3 Cl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका बनाता है CCl4 प्लस HCl। तो ये आपकी जो मीथेन है इसमें आपके जो हाइड्रोजन है वो 4 है, तो ये रिएक्शन 4 पार्ट में आपकी कंप्लीट होती है, और लास्ट में आपका बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप इथेन लेते हो C2H6 तो ये आपकी जो 6 रिएक्शन में जाके कंप्लीट होती है, और लास्ट में आपका बनेगा C2H के प्लेस पर आपका X होगा, तो C2 और Cl6 ये आपका फॉर्म होगा।
तो ये एल्केन से आपने हेलो एल्केन बनाए। इसके बाद आपका आता है फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन। नंबर 2 फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन से आप हेलो एल्कीन कैसे बनाते हो, तो उसमें आप जानते हो मार्कोनिकॉफ जो लॉ होता है वो इसमें यूज होता है। और मार्कोनिकॉफ लॉ क्या होता है आपने पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल जो है आपका होता है, यानी कि बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। ये रूल आपको हेलो एल्केन देता है। तो ये क्या रूल है आपने पढ़ा है, कोई भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिन्हें हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं, वो जब आपके किसी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जैसा कि आपने CH डबल बॉन्ड CH लेते हैं, तो ये जो आप देखते हो जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है दोनों पे एक एक सिंगल हाइड्रोजन है। तो इसका नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ लॉ क्या कहता है कि जो हैलोजन एसिड का जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन के मिनिमम नंबर होते हैं। तो आप देखते हो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन के एक नंबर है और इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन एक नंबर है, दोनों में हाइड्रोजन के जो इक्वल नंबर है, इसलिए ये हैलोजन जो है वो किसी भी कार्बन पर अटैच हो जाता है। तो यहां पर H आप इसके साथ अटैच करोगे तो ये बनाता है CH2 और सिंगल बॉन्ड आता है, और यहां पर आपका आ जाता है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है सॉरी, तो यहां पर आपका जाता है CH और एक बॉन्ड हटने के बाद आपका आता है डबल बॉन्ड, और यहां पर जाता है CH2 और Cl यहां पर जुड़ने के बाद आपका बनता है CHCl। तो एक बॉन्ड आपका कम हो जाता है। बट अगर यहां पर आप मार्कोनिकॉफ का रूल यूज करोगे तो आप देखते हो जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इस पर कार्बन पर जो हाइड्रोजन के एटम है वो 2 है और इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन के एटम 1 है। तो इस हैलोजन एसिड का जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जिस पर कि हाइड्रोजन के मिनिमम नंबर है, इस पर 2 इस पर 1। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इससे अटैच होगा और H जाएगा आपका यहां पर, तो आपका बनता है CH3 और बॉन्ड हटने के बाद आपका आ जाता है सिंगल बॉन्ड और Cl आपका यहां पर जुड़कर बनाता है CHCl2। तो ये बनता है डाइक्लोरोइथेन, ये बनता है आपका डाइक्लोरोइथेन। ये डाइक्लोरोइथेन आपका बनता है। तो इसी में अब आपका जो है, अगर आप CH डबल बॉन्ड जो एल्कीन है ये आपने एल्काइन से बनाए थे और ये अब आपका एल्कीन है, और एल्कीन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन आपकी ये बन के आएगी। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर इक्वल हैं, तो इसे आप हाइड्रोजन को लिखोगे CH2 और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड आपका आ जाएगा CH2 और ये CH2, ये एल्कीन है आपका, तो यहां पर आपका बनता है CH3
और यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड और CH2Cl, ये आपका फॉर्म होता है। तो कोई भी आपका जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो हेलोजन एसिड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है उस कार्बन से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन के मिनिमम नंबर होते हैं। ये मार्कोनिकॉफ्स का रूल है। तो ये आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल है जिसमें कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके जो फॉर्म होते हैं हेलो एल्केन। इसके बाद 4 है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स। तो सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स आप जानते हो एसिड्स होते हैं COOH, इसके आपको सिल्वर सॉल्ट बनाने हैं तो आपको H के प्लेस पर सिल्वर Ag मेटल लाओगे तो ये आ जाते हैं आपके सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स। और कोई भी सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स आपका जो है RCOOAg, ये आपका हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका होता है ये रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की प्रेजेंटेशन में होती है। तो यहां सर AgBr के साथ बनाता है AgBr और प्लस RCOO, और ये जो CO है ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और RBr के साथ बनाता है RBr, ये बनते हैं आपके हेलो एल्केन। जैसे कि आप देखते हो एग्जाम्पल के रूप में CH3COO, यहां पर Ag प्लस Br2, और ये रिएक्शन जब आपकी होती है तो AgBr फॉर्म होता है आपका और प्लस ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस CH3Br, ये आपका फॉर्म होता है। तो ये सिल्वर सॉल्ट से आपकी रिएक्शन हुई। इसी प्रकार अगर आप लेते हो I2 से आप रिएक्शन कराते हो तो आपका बनता है CH3COO और CH3 प्लस CO2 प्लस 2AgI, इसमें आपका बनता है मिथाइल एसीटेट। और इस रिएक्शन में क्योंकि प्राइमरी जो है 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और 3 डिग्री जो आपकी हैलाइड्स हैं वो रिएक्शन करती हैं। तो ये आपके हेलो एल्केन बनाने की प्रिपरेशन थे आपके। इसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी उसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आपने तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।